Guys, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. This is the second part of the first video of Anglo-Norman. Okay, in this video we are going to talk about the पोइट्री, यानी पोइट्री को हम पढ़ेंगे। ठीक है, पोइट्री के अंदर उसके डिफरेंट राइटर्स को पढ़ेंगे। जॉन गोवर को पढ़ेंगे। जियोफ्री चौसर हु वाज द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ठीक है, सो बिफोर स्टार्ट आवर लेक्चर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ व्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। इन द प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट अ लिटल बैकग्राउंड ऑफ द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी लर्न द रोमांसेस। इसके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन को हमने देखा, उसके रोमांसेस को देखा एंड उसके मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस को देखा। ठीक है, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पोइट्री एंड द पोइट्स ऑफ दिस इरा। ओके, के हाउ मैनी पोइट्स वर देयर in the Anglo-Norman period. So before wasted our time, let's begin. एंग्लो नॉर्मन के अंदर जो सबसे पहला हमारे पास पोइट आता है और फेमस राइटर आता है वो है विलियम लैंगलैंड। ठीक है, विलियम लैंगलैंड आता है। विलियम लैंगलैंड का जो टाइम स्पैन है वो 1332 से स्टार्ट होता है, लेकिन 1332 के अंदर वो पैदा हुआ था और इसकी जो जब इसकी डेथ हुई ये कंफर्म नहीं है, ये पता नहीं है। ठीक है, और जब ये पैदा हुआ यानी 1332 को, ये भी कंफर्म नहीं है कि 1332 को ही पैदा हुआ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी एज है, इसलिए इसकी ज़्यादातर इसके हमें ये नहीं मिलता, इसके डेट ऑफ बर्थ। और ये क्या था, ये हमारे पास एक ग्रेटेस्ट पोइट था और एक सटायरिकल पोइट था। सटायरिकल पोइट वो होता है जो सटायर करता है, यानी कोई डिफरेंट टाइप के सटायर आगे हम पढ़ेंगे। एक बहुत ज़्यादा फेमस राइटर है अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फेमस सटायरिस्ट था। तो ये क्या करते हैं, ये अपने वर्क्स के अंदर अपनी ही एज को या अपनी एज की सोसाइटी को या करप्टेड सोसाइटी को या चर्च वगैरह को सटायर करते हैं अपने वर्क्स के अंदर। ठीक है, और ये सटायर करते हैं अपने वर्क्स के अंदर। तो ये क्या करता है, ये एक सटायरिकल पोइट भी था और ये एलिगरी का यूज़ करता था। एलिगरी अपने जितने भी वर्क्स लिखे, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना भूल गई, सॉरी, कि जो हमारे पास पिछले वीडियो में हमने देखा कि इसके अंदर मिरेकल और मोरालिटी प्ले थे, तो जो मिरेकल और मोरालिटी प्ले थे उसके अंदर भी एलिगरी यूज़ की जाती थी। ठीक है, एलिगरी क्या होती है, एलिगरी ऐसी लिटरेरी डिवाइस है। लिटरेचर के अंदर हम कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी पढ़ते हैं, तो एलिगरी एक लिटरेरी डिवाइस है जिसके अंदर हिडन मीनिंग्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो एलिगरी ये होती है। तो इसके अलावा जो विलियम लैंगलैंड है, इसका जो मोस्ट फेमस वर्क है वो हमारे पास ये है, अ विजन ऑफ पायर्स द प्लोमैन। ठीक है, ये जो वर्क है ये एक इसका क्लासिक वर्क है। ठीक है, ये इसका क्लासिक वर्क है और इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर सटायर करता है करप्ट रिलीजन प्रैक्टिसेस पे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो भी राइटर जब सटायर करता है तो वो अपनी रिलीजन पे, अपनी करप्टेड सोसाइटी पे करता है। तो ये अपने इस वर्क के अंदर करप्ट रिलीजन प्रैक्टिसेस पे सटायर करता है। ठीक है, यानी ये इसका सटायरिकल वर्क भी है और ये इसका क्लासिकल वर्क भी है। ये था हमारे पास विलियम लैंगलैंड। तो जो हमारे पास नेक्स्ट है, जो हमारे पास नेक्स्ट राइटर है, एक मिनट, जो हमारे पास नेक्स्ट राइटर है वो है जॉन गोवर। सॉरी, जॉन गोवर हमारे पास दूसरा राइटर है। ठीक है, जो जॉन गोवर का टाइम स्पैन था वो 1325 से 1408 तक है। ये कंफर्म नहीं है कि ये 1325 के अंदर ही पैदा हुआ, इसकी रीज़न मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, ये है जॉन गोवर। अब जॉन गोवर क्या था, ये एक स्टाइलिस्ट भी था और ये एक नैरेटिव राइटर भी था, यानी ये एक नरेटर भी था और ये एक सटायरिस्ट भी था और ये नैरेटिव पोइट था। ठीक है, और इसके अलावा ये इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि यहाँ की जो 3 तरह की लैंग्वेज बोली जाती थी, एक थी फ्रेंच, दूसरी थी इंग्लिश और जो तीसरी थी वो थी लैटिन। ठीक है, और ये जो जॉन गोवर है हमारे पास, इसने इस बात को साबित करने की कोशिश की थी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उसे हम दूसरी किसी भी लैंग्वेज के साथ मुकाबले में ला सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज के साथ कम्पीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो उस वक्त जो इंग्लिश की लैंग्वेज थी वो लोअर पीपल की लैंग्वेज थी। ठीक है, जबकि जो हमारे पास विलियम द ग्रेट जो किंग था उनकी लैंग्वेज थी फ्रेंच। ठीक है, तो इसने इस बात को प्रूव करने की कोशिश की थी और इसका जो फेमस वर्क है कन्फेशन एमोनिस्ट, ठीक है, सॉरी, कन्फेशन एमोनिस्ट, ये इसका फेमस वर्क है। ठीक है, और इस वर्क के अंदर इसने अपने आप को एक मोरलिस्ट परफॉर्म करने ना अपने आप को एक मोरलिस्ट प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, जब भी कोई राइटर कोई भी वर्क लिखता है तो वो वर्क उसकी अपनी ही लाइफ की अक्कासी कर रहा होता है। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से वो जो उसकी लाइफ या उसके वक्त में इरा में जो कुछ चल रहा होता है या जो भी कुछ एक्सपीरियंस उसने किया होता है तो वो उस पर बेस्ड होता है। जिस तरह हमने विलियम लैंगलैंड का वर्क पढ़ा
ए प्लो मैन, तो वो एक सटायरिकल वर्क था जिसके ऊपर वो सटायर करता है रिलीजन पे। तो इसी तरह ये एक इसका वर्क है जिसमें वो अपने आप को एज अ मॉरलिस्ट शो करता है। द थर्ड एंड द लास्ट वन ऑफ दिस पोइट ऑफ दिस राइटर हु वाज आल्सो अ पोइट, ये एक जियोफ्री चौसर। जियोफ्री चौसर जो थर्ड और लास्ट है, जियोफ्री चौसर क्या था, ये एक हमारे पास पोइट भी है, ये एक ऑथर भी है, ठीक है, और ये एक सिविल सर्वेंट ऑफ दिस इरा भी है, और ये एक सिविल सर्वेंट भी था, ठीक है। अब जियोफ्री चौसर क्या है, जियोफ्री चौसर 1340 को पैदा हुआ और 1400 तक इसका टाइम स्पैन है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फेमस राइटर है एंग्लो नॉर्मन पीरियड का, ठीक है। इसे फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं, इसने पोइट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी थी, ठीक है। इसे फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं, ठीक है। ये इसके जो लिटरेरी कैरियर है उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेजेस, ओके। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसकी जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। और ये फेमस था अपनी आर्ट ऑफ करैक्टराइजेशन के लिए। इसका एक वर्क है कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। ये अपनी कैंटरबरी टेल्स में अपनी आर्ट ऑफ करैक्टराइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो इसकी जो लिटरेरी वर्क है उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड, ठीक है, 3 पार्ट्स के अंदर। जो इसका लिटरेरी वर्क का जो फर्स्ट पीरियड है वो सबसे पहले वो उसके अंदर इसने फ्रेंच मॉडल्स पे काम किया, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज जो अपर क्लास लैंग्वेज थी उस पर काम किया, और उसके अंदर ली रोमन डी ला रोज, ठीक है, ये इसका एक वर्क है जो फ्रेंच मॉडल पे लिखा गया है, ठीक है। उसमें इमिटेट करता है वो फ्रेंच को। दूसरा इसका जो लिटरेरी कैरियर का पीरियड है, सॉरी, दूसरा जो इस पर फिर वो इन्फ्लुएंस है फ्रेंच लिटरेचर से, पहला है फ्रेंच से और दूसरा है इटालियन लिटरेचर से, ठीक है। और दूसरे के अंदर जो इसका फेमस वर्क है द पार्लियामेंट हाउस, ठीक है, ये दूसरे के अंदर इसका फेमस वर्क है। यानी ये एक एक वर्क वो है जिसके अंदर जो इसने अपने पीरियड के हिसाब से कंट्रीब्यूशन दी थी, यानी कुछ फ्रेंच में, कुछ इटालियन में और कुछ इंग्लिश में। और जो थर्ड एंड द लास्ट वन है वो है इंग्लिश। ये इंग्लिश पीरियड के अंदर कंट्रीब्यूशन की वजह से ही बहुत फेमस है, क्योंकि इसकी जो आर्ट ऑफ करैक्टराइजेशन है, जो इसने इंग्लिश में एक वर्क लिखा था कैंटरबरी टेल, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू कि कैंटरबरी टेल की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो तीसरा पीरियड है वो इंग्लिश पीरियड ही है, जिसके अंदर हमारे पास एक लेजेंड ऑफ अ गुड वुमन और कैंटरबरी टेल्स बहुत ज़्यादा फेमस वर्क्स हैं, ठीक है। अब कैंटरबरी टेल्स इसके वर्क हैं। कैंटरबरी टेल के थोड़ी सी स्टोरी का ये है कि उसके अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल जाता है थॉमस बैकेट के श्राइन पे, ठीक है, और रास्ते में जाते जाते वो स्टोरी सुनाता है जिसकी वजह से वो अपनी इसमें एक तरह से वो सटायर करता भी हमें जियोफ्री चौसर दिखाया जाता है अपनी करप्टेड सोसाइटी पे, यानी चर्च की हर तरह के पीपल पे, चर्च के प्रीस्ट पे, पार्सन्स पे, हर तरह के करैक्टर को शो करता है, ठीक है। तो जियोफ्री चौसर की एक इंपॉर्टेंट बात ये भी थी कि ये हमारे पास पहला राइटर था। ही वॉज द फर्स्ट वन हु बरीड इन द पोइट्स कॉर्नर वेस्टमिंस्टर एबे, ठीक है। वेस्टमिंस्टर एबे के अंदर ये जो एक पोइट कॉर्नर था उसके अंदर ये सबसे पहला राइटर था जो सबसे पहले उसके अंदर बरीड किया गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास जियोफ्री चौसर। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस इरा के, कि जो इस इरा में जियोफ्री चौसर के बाद देयर वाज अ डिक्लाइन इन द पोइट्री आफ्टर जियोफ्री चौसर की पोइट्री के बाद पोइट्री के अंदर डिक्लाइन आ गया था एटलीस्ट फॉर 100 ईयर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद पोइट्री के अंदर इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं की गई। और जो इसके इमिटेटर्स थे उसको इंग्लिश एंड स्कॉटिश चौसेरियन कहते थे, ठीक है, जो चौसर को फॉलोअर्स करते थे, ठीक है। और ये जो सारे ये हैं होवेंस, स्केल्टन, हेनरीसन, ड्यूबर, ये सारे जो हैं ये इसको फॉलोअर्स थे, यानी इसके सक्सेसर्स थे, ठीक है। और ये क्या करते थे, ये जियोफ्री चौसर को फॉलो ज़्यादा करते थे, यानी इन्होंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया जियोफ्री चौसर को। ज़्यादातर इन्होंने जियोफ्री चौसर के वर्क्स को कॉपी किया और अपनी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कम दी थी, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड दैट देयर वाज अ डिक्लाइन इन पोइट्री आफ्टर जियोफ्री चौसर, ओके। So these were all about today's video. If you have any query you can ask me. Before end this session it is important to have a view. आज की जो वीडियो है उसके अंदर हमने पोइट्री के बारे में देखा, ठीक है। पोइट्री के बारे में हमने देखा। तो आज हमारी एंग्लो नॉर्मन पीरियड ख़त्म हो चुका है, सॉरी। तो इसके अंदर हमने इसके एंग्लो नॉर्मन पीरियड का पढ़ा, ठीक है। उसकी हमने डिफरेंसेस का देखा, उसकी कंट्रीब्यूशंस देखी, रोमांसिस, मोरालिटी, प्लेस देखे। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।